इक्वेरियस लोगों के बीच रहकर भी अंदर से अलग खड़ा होता है। इसकी रूह जैसे किसी और सिम से आवाज सुन रही होती है। लोग इसे जिद्दी कहते हैं, कभी अजीब कहते हैं, लेकिन शायद इक्वेरियस अजीब नहीं, वो रास्ता देख रहा होता है जो अभी बाकी लोगों को नजर नहीं आता। इक्वेरियस की तन्हाई हमेशा खालीपन नहीं होती, कभी ये मुस्तकबिल की वो आवाज़ होती है जो वक्त से पहले इसके अंदर बोलने लगती है। वो भीड़ में रहता है मगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। आज हम समझेंगे कि एक्वेरियस सबसे अलग क्यों चलता है। ये तन्हाई है, बगावत है, या वाकई मुस्तकबिल की आवाज़? यही सवाल आज इस वीडियो की असल रूह बनेगा और एक्वेरियस के अंदर छुपा राज खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को शख्सियत, सोच, रिश्तों, जज्बात और रूहानी सफ़र के ज़रिए समझते हैं। एक्वेरियस की इस खामोश बगावत की जो इसे सबसे अलग बना देती है। एस्ट्रोलॉजी में एक्वेरियस एक फिक्स्ड एयर साइन है। एयर इसे सोच, नज़रिया, मुशाहिदा, फासले से देखने की सलाहियत और जहनी आज़ादी देता है। आसानी से सिमत नहीं बदलता, इसलिए लोग इसे ज़िद्दी समझ लेते हैं, लेकिन कई बार ये ज़िद नहीं होती, ये अपनी रूह से वफादारी होती है। एक्वेरियस का एक रुख यूरेनस से जुड़ा है। यूरेनस बगावत, नया रास्ता, गैर रिवायती सोच, अचानक तब्दीली और मुस्तकबिल बीनी का सयारा है। ये एक्वेरियस को सिखाता है कि पुराने रास्ते हमेशा दुरुस्त नहीं होते। दूसरी तरफ सैटर्न एक्वेरियस को असूल, हद, नज्म, संजीदगी और अंदरूनी तन्हाई देता है। यूरेनस इसे दुनिया से आगे सोचना सिखाता है। सैटर्न इसे इस सोच का बोझ खामोशी से उठाना सिखाता है। एक्वेरियस सिर्फ फॉलो नहीं करता, वो सवाल करता है। वो पूछता है, ये असूल क्यों है, ये रिवायत किस लिए है, ये ज़िंदगी इसी तरह क्यों गुजरनी है? अगर सब एक रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या वो रास्ता वाकई सच है? लोग इसे बागी कहते हैं, मगर वो हर किसी के खिलाफ नहीं होता। वो सिर्फ अपनी रूह के खिलाफ नहीं जा सकता। इक्वेरियस मंजूरी के लिए अपनी सिमत नहीं बदलता, मगर अगर लोग ना भी समझे तो वो अपने अंदर की आवाज़ को खामोश नहीं करता। लेकिन अलग चलने की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर तन्हाई होती है। इक्वेरियस हर किसी से बात कर सकता है, मगर हर किसी से जुड़ नहीं पाता। वो महफिल में बैठकर भी अंदर से अकेला महसूस कर सकता है। इसे सतही गुफ्तगू थका देती है। इसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सिर्फ इसकी बात नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी समझे, इसके अजीब ख्याल को मजाक ना बनाए। इक्वेरियस की तन्हाई कभी पनाह गाह होती है, वो वहाँ खुद को दोबारा जमा करता है, लेकिन यही तन्हाई अक्सर हद से बढ़ जाए तो दीवार बन जाती है। फिर इक्वेरियस लोगों से नहीं, अपने दिल से भी दूर होने लगता है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर से कहीं एक हिस्सा चाहता हूँ कि कोई इसे समझ ले, बगैर इसे बदलने की कोशिश किए। यही तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता बगावत का रंग अख्तियार कर सकती है। इक्वेरियस बेमकसद पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। वो असूल तब मानता है जब इनमें मायने हो। खानदान, काम, रिश्ते, माशरा, हर जगह वो अपनी इनफरादियत बचाना चाहता है। लोग कहते हैं, ये हर बात में अलग क्यों सोचता है? लेकिन इक्वेरियस के अंदर जवाब होता है, क्योंकि मेरी रूह नकल बनकर नहीं रह सकती। इक्वेरियस की बगावत शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपना रास्ता बदल देती है। वो बहस कम करता है, फासला ज़्यादा बना लेता है। वो हर बात समझाता नहीं, कभी बस गायब हो जाता है, कभी अचानक नया फैसला कर लेता है। हकीकत यह है कि इक्वेरियस काफ़ी अरसे से अंदर फैसला बना रहा होता है, लेकिन यहाँ इक्वेरियस का साया भी शुरू होता है। जब आज़ादी हद से बढ़ जाए तो वो जज्बाती फासला बन जाती है। जब इनफरादियत अना बन जाए तो इंसान दूसरों को कम समझने लगता है। जब हर मशवरा काबू लगने लगे तो तरक्की रुक जाती है। इक्वेरियस कभी कभी जज्बात को अकल के नीचे दबा देता है। वो ज़ख्मी होता है मगर कहता है, मैं ठीक हूँ। वो ख्याल रखता है मगर जाहिर नहीं करता। वो जुड़ता है मगर खुद को दूर साबित करता रहता है। इक्वेरियस जब अपनी आज़ादी को दीवार बना ले तो वो खुद को बचाते बचाते रिश्तों से दूर हो जाता है। इसका असल मकसद नई सिमत बनाना है। इक्वेरियस मुस्तकबिल का साइन है। वो सोचता है कि दुनिया कैसी हो सकती है। नए ख्यालात, नई सोच, आज़ादी, सच, इंसानियत, बराबरी, टेक्नोलॉजी, समाजी तब्दीली, ये सब इसकी रूह को जगाते हैं। वो पुराने नक्शे पर सवाल उठाता है। वो सिर्फ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, वो ज़िंदगी के नक्शे को बदलना चाहता है।
वो ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां इसकी सोच को कैद किया जाए। वो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहता जो इसे मलकियत बनाए। वो ऐसी दोस्ती नहीं चाहता जो इसकी इनफरादियत मिटा दे। वो ऐसी कामयाबी नहीं चाहता जो इसकी रूह को खामोश कर दे। रिश्तों में एक्वेरियस को अक्सर गलत समझा जाता है। खानदान को लगता है वो जिद्दी है, साथी को लगता है वो जज्बाती तौर पर दूर है, दोस्तों को लगता है वो गैर मुतवक्का है, और एक्वेरियस को लगता है कि लोग इसे सुन तो रहे हैं मगर समझ नहीं रहे। असल मसला ये है कि एक्वेरियस मोहब्बत कम नहीं करता, वो मोहब्बत को अपनी आज़ादी के साथ जिंदा रखना चाहता है। एक्वेरियस के लिए हेल्पिंग रोड मैप ये है: अपनी इनफरादियत को तन्हाई ना बनाएं, अपनी आज़ादी को गुफ्तगू के साथ मुतवाजन करें, हर जज्बाती बात से भागे नहीं, जो महसूस करते हैं इसे नाम दें, जो सोचते हैं इसे अमल में बदलें। रुकें, महसूस करें, नाम दें, बात करें, फिर अपना रास्ता चुनें। इक्वेरियस को दुनिया बदलने से पहले ये सीखना होगा कि अपने दिल से राब्ता तोड़े बगैर आज़ाद कैसे रहना है। इक्वेरियस के लिए अफर्मेशन: मैं अपनी इनफरादियत को तन्हाई नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी आज़ादी को शऊर के साथ इस्तेमाल करूंगा। मेरी अलग सोच मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी रोशनी है। इक्वेरियस, खामोशी से गायब होने के बजाय साफ कहें, मुझे जगह चाहिए मगर मैं ताल्लुक से भाग नहीं रहा। इक्वेरियस अजीब नहीं, वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर चलता है। इसकी तन्हाई कभी ज़ख्म है, कभी विजन, और इसकी बगावत कभी अना है, कभी रूह की आज़ादी। जब वो अपनी इनफरादियत को ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ता है तो वो वाकई मुस्तकबिल बनाने वाला बन जाता है। इक्वेरियस सबसे अलग इसलिए नहीं चलता कि इसे लोग पसंद नहीं, वो अलग इसलिए चलता है क्योंकि इसकी रूह को वो रास्ता सुनाई देता है जो अभी दुनिया ने देखा नहीं। अगर आप इक्वेरियस हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं अलग हूँ मगर बेमकसद नहीं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इक्वेरियस है तो बताएं, क्या इसकी तन्हाई आपको ज़िद लगती है या गहरी सोच? अल्लाह आपको ऐसी रोशनी अता फरमाए जो आपकी इनफरादियत को मकसद, आपकी आज़ादी को हिकमत और आपकी तन्हाई को ताकत में बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़्वाइडिक राज के साथ। तब तक अपनी तवानाई की हिफाजत कीजिए और याद रखिए, सितारे इशारा देते हैं मगर असल रास्ता शऊर, किरदार और अमल से बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।